हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इजी वे एसआर। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट अकॉर्डिंग टू डोबर्नियर ट्रेड्स। तो देखो, जो एलिमेंट की क्लासिफिकेशन है वो डोबर्नियर के अकॉर्डिंग कैसे होती है। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जनरली बताऊं कि एलिमेंट क्या होते हैं। एलिमेंट क्या होते हैं? कंटेनिंग ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जिसमें जो एलिमेंट बनता है वो ओनली वन टाइप के एटम से ही बनता है। जैसे एग्जाम्पल है O2, H2, Cl2, ये किसके एग्जाम्पल है? एलिमेंट के। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो कि एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, एटम क्या है, ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, आप वहां से देख सकते हो। O2 में क्या है? सेम टाइप के एटम है, O+O, तब जाके ऑक्सीजन बना है। हाइड्रोजन में 2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन में 2 क्लोरीन है, ठीक है, तो ये सेम एटम है। ये क्या है? एलिमेंट के एग्जाम्पल है, ठीक है। तो जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो एलिमेंट की अरेंजमेंट हुई है वो अरेंजमेंट हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू डोबर्नियर। तो मैं आपको एक एग्जांपल बता दूं, जैसे कि दुकानें होती हैं, दुकानों में जो खाने की चीज़ें हैं वो एक जगह पे रखी जाती हैं, साबुन सर्फ होता है उनको अलग से रखा जाता है। ऐसे ही जो पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री में, उसमें जो एलिमेंट रखे गए हैं वो भी इस तरीके से रखे गए हैं कि भी जो सिमिलर, जिनकी प्रॉपर्टी सेम सेम है, उनको एक जगह पे पुटअप किया गया है, और जो डिफरेंट प्रॉपर्टी के, डिफरेंट नेचर के हैं, उनको अलग अलग से रखा गया है, ठीक है। तो जो एट ए प्रेजेंट टोटल एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं? 118 है, जिनमें से 98 क्या है? नेचुरल अकरिंग है, ठीक है, और जो बच गए हैं वो क्या है? बनाए गए हैं। तो देखो, जो डोबर्नियर था, डोबर्नियर ने क्या किया था? 1817 में अपना कंट्रीब्यूशन दिया था अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट में, ठीक है। ये सबसे पहला केमिस्ट था जिन्होंने एलिमेंट के अरेंजमेंट के बारे में बताया था, ठीक है। तो उस टाइम पे लगभग 31 के आसपास ही एलिमेंट थे, ठीक है। तो इन्होंने कैसे अरेंजमेंट की थी, और ये कहाँ का रहने वाला था? जर्मन का था, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? एक ग्रुप बनाया था अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास की यूनिट क्या होती है? AMU। तो डोबर्नियर के अकॉर्डिंग क्या है? एलिमेंट की अरेंजमेंट की गई थी अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? ग्रुप बनाए थे। उस ग्रुप में 3 एलिमेंट आए थे, जैसे मैं बताऊं A, B, C। मैंने एग्जाम्पल माना है कि ये 3 एलिमेंट लिए थे इन्होंने, ग्रुप बनाए जिसमें एक ग्रुप में 3 एलिमेंट आए, और इनकी अरेंजमेंट इसने इस तरीके से की कि जो इसका एटॉमिक मास है, A का एटॉमिक मास है, और जो B का एटॉमिक मास है, ठीक है, और जो ये C का एटॉमिक मास है, वो कैसे किया गया था कि जो B का एटॉमिक मास है ये क्या होगा? एवरेज होगा इन दोनों के एटॉमिक मास का। एवरेज हम कैसे निकालते हैं? मान लो मैं एग्जाम्पल लूँ कि इसका एटॉमिक मास 5 है, C का एटॉमिक मास 10 है, ठीक है। तो आप क्या लोगे? इनकी एवरेज निकालोगे। एवरेज कैसे निकलती है? इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा? 15/2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 7.5 है, तो B का एटॉमिक मास किसके आसपास आएगा? 7.5 के आसपास आएगा। इसने इस तरीके से अरेंजमेंट की थी। तो इन्होंने क्या किया था? ये ओनली 9 एलिमेंट के बारे में ही बता पाया था कि जो इसके अकॉर्डिंगली कि B का जो एटॉमिक मास है वो एवरेज है फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास की, ठीक है। तो ये इसने 9 एलिमेंट ही ऐसे, इसके अकॉर्डिंगली ओनली 9 एलिमेंट की अरेंजमेंट ही इस तरीके से हुई है, ठीक है। तो ये इसने 3 ग्रुप बनाए थे, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डोबेर्नियर ट्रेड्स, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि डोबेर्नियर ट्रेड्स क्यों बोला जाता है, ठीक है। तो देखो क्या था, डोबर्नियर कहाँ का रहने वाला था? जर्मन का था। 1817 में इन्होंने क्या बताई थी? एलिमेंट की अरेंजमेंट बताई थी अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हो? ही अरेंज्ड सर्टेन एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी इन ए ग्रुप ऑफ 3 इन such a way that the atomic mass of middle element then the atomic mass of middle element was roughly the average of atomic mass of other 2 element, ठीक है। जो मैंने अभी आपको बताया था कि इसने कुछ एलिमेंट ऐसे लिए थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी, और उनको अरेंज किया था ग्रुप के अंदर अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मास, ठीक है, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास इन सच ए वे कि जो बीच वाला एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक मास है वो एवरेज होगी किनके? अदर 2 एलिमेंट के, ठीक है। या आप ऐसे भी बोल सकते हो, he arranged the element according to increasing atomic mass in such a way middle element atomic mass nearly equal to average of other 2 एलिमेंट, ठीक है। तो क्वेश्चन भी बनता है वाई कॉल्ड डोबर्नियर ट्रेड्स। भी डोबर्नियर ट्रेड्स क्यों बोला गया है इसको? क्योंकि इसने क्या बनाए थे? ग्रुप बनाए थे, ठीक है। ही अरेंज द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी इनटू ग्रुप, ठीक है। इन्होंने क्या है? ग्रुप के अंदर
एलिमेंट को अरेंज किया था जिनकी सेम 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 प्रॉपर्टी है, ठीक है। दिस ग्रुप हैविंग 3 एलिमेंट सो ही कॉल्ड दिस ग्रुप ट्रेड्स, ठीक है। तो जो इसने ग्रुप बनाए थे उस ग्रुप में ओनली 3 ही एलिमेंट अरेंज हुए थे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है। तो इसीलिए एक ग्रुप में 3 एलिमेंट आए, तो इसलिए उन ग्रुपों को इसने क्या नाम किया था, ट्रेड्स का नाम दिया था, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखें हम, तो इन्होंने फर्स्ट 3 जो पहला ग्रुप बना उसमें कौन कौन से एलिमेंट लिए, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। क्योंकि देखो पहले का एटॉमिक मास 7 है लिथियम का, सोडियम का 23 है और पोटासियम का 39 है, तो इंक्रीज हो रहा है इसका एटॉमिक मास। अब हम देखेंगे कि जो इसने अपना व्यू दिया था, इन्होंने अपनी एक्सप्लेनेशन दी थी अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट में, इसने क्या बताया था कि जो बीच वाला एलिमेंट है इसका जो एटॉमिक मास है वो इन दोनों की एवरेज के बराबर होगा। तो हम अब इसकी एवरेज निकाल के देखेंगे। पहले जो एलिमेंट लिथियम है उसका एटॉमिक मास है 7 और लास्ट में जो पोटासियम है उसका एटॉमिक मास है 39। एवरेज हम क्या नहीं करते हैं, अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 39 में जब आप 7 को ऐड करोगे और फिर इसको डिवाइड करोगे, देखो ये कितना होगा, 46 होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 2, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 23। तो देखो इसने जो बताया था सेम वही हुआ है ना, तो भी ये एवरेज निकला। 23 क्या है, सोडियम का एटॉमिक मास है और जो इन दोनों की एवरेज है, ठीक है। नेक्स्ट में इसने सेकंड जो ग्रुप बनाया उसमें भी 3 एलिमेंट आए हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। क्या क्या आए हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होगा, 35.5। ब्रोमीन का कितना है 79.9, ये किसके इक्वल होगा 80 के। और आयोडीन का कितना है 126.9, या हम लिख सकते हैं 127। जब हम इनकी एवरेज निकालेंगे, एवरेज यानी कि जो क्लोरीन और आयोडीन का जो एटॉमिक मास है इसको ऐड करके 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये किसके इक्वल आएगा 81.25, ठीक है, ये इसके लगभग आएगा। तो यहाँ पे 80 है, तो ये देखो जो ब्रोमीन का एटॉमिक मास है वो क्या होगा, नियरली इक्वल है किसके, इन दोनों की एवरेज के, ठीक है। नेक्स्ट में इसने जो थर्ड ग्रुप बनाया था उसमें कौन कौन से एलिमेंट आए थे। थर्ड ग्रुप में एलिमेंट आए थे यहाँ पे कैल्शियम, देखो कौन कौन से, कैल्शियम, स्ट्रोजियम और क्या है बेरियम, ये 3 एलिमेंट आए हैं थर्ड ग्रुप में। तो फर्स्ट में कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना 40, स्ट्रेजियम का एटॉमिक मास कितना है 88 और बेरियम का एटॉमिक मास कितना है 137। जब आप इसकी एवरेज देखोगे, एवरेज निकालोगे, क्या है 40 प्लस 137 डिवाइड बाय क्या है, डिवाइड बाय 2। जब हम इसकी एवरेज निकालेंगे, इसको ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 88.5, तो ये लगभग इसी के इक्वल आया है। तो देखो इसने जो अपना एक्सप्लेनेशन दी थी कि बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास क्या होगा, एवरेज होगी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के, ठीक है। तो ये तो ओनली 9 एलिमेंट तक ही फॉलो हुई है और जो बचे हुए एलिमेंट है वो अकॉर्डिंग टू दिस वे भी इस तरीके से अरेंज नहीं हुए हैं, ठीक है। तो इसकी लिमिटेशन क्या निकली, ओनली फ्यू एलिमेंट वेयर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रेड्स, ठीक है। तो भाई थोड़े से एलिमेंट, कितने एलिमेंट, ओनली 9 एलिमेंट ही अरेंज्ड हुए हैं इसके ट्रेड्स के अकॉर्डिंग। ट्रेड्स क्या बताया मैंने, ग्रुप बताया है जिसमें 3 एलिमेंट हैं, ठीक है। तो एक ग्रुप में 3 एलिमेंट है, इसलिए इस ग्रुप को क्या बोला गया है, ट्रेड्स बोला गया, ठीक है। तो ये कितने एलिमेंट के बारे में, इन्होंने कितने एलिमेंट की अरेंजमेंट की थी, ओनली 9 एलिमेंट की, ठीक है। ही अरेंज्ड ओनली 9 एलिमेंट, ठीक है। तो जो इसकी ये लिमिटेशन आई है, इस लिमिटेशन को किसने दूर किया है, न्यूलैंड ने। तो न्यूलैंड लॉ क्या था, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, इसके बारे में डिटेल में जानेंगे कि इन्होंने क्या रूल बनाए हैं और कितने एलिमेंट को इन्होंने अरेंज किया है। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है डोबेर्नियर ट्रेड से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।